नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में दो कद्दावर नेता आमने सामने नजर आए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची, तो वहीं बीजेपी के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास परिवर्तन यात्रा के जरिए दुर्ग जिले के पाटन में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र पाटन में पहुंची परिवर्तन यात्रा के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की कोशिश की है। अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने पहले ही सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार दिया है। सियासी शतरंज में ये दांव और मजबूत हो सके, इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी यहां भेजा गया। 15 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताने पहुंचे रघुवर दास ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुई। कांग्रेस चुनावी साल में इस सम्मेलन के बहाने महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहती है। सम्मेलन में संभाग भर से महिलाएं शामिल हुई। सरकार की योजनाओं का लाभ पा चुकी महिलाओं ने मंच पर प्रियंका गांधी का आभार भी प्रकट किया। प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन छत्तीसगढ़ी से शुरू किया। तो आज इसी मुद्दे यानी कि महिला समृद्धि सम्मेलन बनाम परिवर्तन यात्रा पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों से बात भी करेंगे। उससे पहले सुनिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उसके बाद बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। आप जूझ रहे हैं, उनमें साफ है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि इन समस्याओं से आपको बचाए और आपकी सहायता करे। चुनाव आने वाला है। चुनाव के समय सब नेता आपके सामने आकर वोट मांगते हैं। मैं सिर्फ आपसे आपकी जागरूकता मांग रही हूं। जागरूक बनो। जो कहानी मैंने आपको बताई कि एक गांव की महिला ने प्रधानमंत्री से पूछा कि तुमने मेरी सड़क ठीक क्यों नहीं की, उस तरह से आप भी बनो। जागरूक बनो और देखो कि पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया, कितने कैसे कार्य किए हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं और आप विकसित हो रहे हैं। आपका नाम, आपके प्रदेश का नाम देश भर में, दुनिया भर में रोशन हो रहा है और इस जागरूकता का इस्तेमाल अपनी ही भलाई के लिए करो। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ का दौरा और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार, जहां पर जो युवतियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ लगातार अनाचार हो रहा है। लोगों को याद है, देश को याद है, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ये अपेक्षा हम सब लोगों की है, छत्तीसगढ़ वासियों की है कि वो भूपेश बघेल को ये समझाइश दे कि यहाँ पर लड़कियों के साथ में अनाचार, अत्याचार लगातार क्यों हो रहा है। तब ये नारा उन पर फिट बैठेगा। और मुझे लगता है जो परिवर्तन यात्रा, जिस परिवर्तन के आगाज को लेकर हो रही है, ये तय है कि प्रियंका गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए या खड़गे जी खड़े होकर यहाँ पर कई दिन तक प्रचार करें, ये तय है कि भूपेश बघेल को जाना होगा। तो दोनों ओर से अगर हम देखें, परिवर्तन यात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और वहीं कांग्रेस की नज़र महिलाओं पर भी है। महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो चलिए, अब रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। और
यही मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी तो ये कह रही है साहब कि जिस नेता ने ये बयान दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्हें देखना चाहिए क्या कुछ चल रहा है। मतलब बीजेपी को रास नहीं आ रहा प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है, ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है जी। आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बोलिए। जी, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ में आई हैं, एक नारी सब पर भारी। आज भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ में आई हैं और हुंकार भरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ में यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, सबको ठगा है। अगर आज महंगाई के ऊपर बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज अगर प्रियंका गांधी जी जागरूक रहने की बात कर रही है और कह रही है जागरूक होकर के अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि जो सड़क बननी थी वो नहीं बनी, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में सड़कें बनाई थी वो 4 साल 4.5 साल के अंदर खत्म हो गई। जिनकी गुणवत्ता 15 से 20 वर्ष रहनी चाहिए थी वो भी नहीं टिक सकी। तो कितना भ्रष्टाचार बीजेपी के समय में हुआ होगा। आज अगर प्रियंका गांधी जी कह रही है कि 27 रुपए पर डे किसान की कीमत है, तो भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि केंद्र में रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 2500 रुपए में धान खरीदी की बात करती है, तो केंद्र में बैठी हुई किसानों के अगेंस्ट की सरकार बोलती है कि हम चावल नहीं खरीदेंगे क्योंकि आप समर्थन मूल्य से ऊपर में खरीद रहे हैं। एक बात बताइए जी रवि जी, बिल्कुल पूरी बात आप रखिएगा। ये बताइए कि पाटन क्षेत्र में बीजेपी अपनी यात्रा लेकर पहुंची और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यानी कि आप लोग बीजेपी को बाहर बाहर टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़े क्षेत्र पहुंच गई, यानी सीधे मुख्यमंत्री जी के ही क्षेत्र पहुंच गई। स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी जाए। हम तो कहेंगे कि खाली मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं विजय बघेल वहां पर। मैं कह रहा हूँ विवेक जी, वो जाए ना, खाली मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र क्यों आ रहे हैं? पूरे 90 विधानसभा सीटों में जाए। जो अभी तक एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके फरमान जारी कर रहे थे, उन्होंने 21 सीटें निकाल दी एयर कंडीशन में बैठ करके। न किसी का सर्वे लिया, न उन्होंने मंडल अध्यक्षों से पूछा, न अपने जिला अध्यक्षों से पूछा और सीट जारी कर दी। तो आज वो ग्राउंड जीरो पे जाए ना, जब जा करके देखेगी तो उन्हें पता चलेगा कैसे छत्तीसगढ़ में गौठानों में काम हुआ है, कैसे गाय माता के लिए काम किया है, गौ माता के लिए हमने काम किया है। 15 वर्षों में जो आज तक के गौशाला ढंग से बना नहीं सके, उनके बारे में भी रघुवर दास जी बोल रहे। आज नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के चलते ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा जाके इंटीरियर जगहों पे वो भी देख ले, थोड़ा गांव में जाएं, थोड़ा यहाँ पे हमारे बस्तर क्षेत्र में जाएं और देखें कि कैसे नक्सल गतिविधियां थी। 3000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए थे, उसको चालू करने का काम वापस कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जो हमारे वहाँ आदिवासी भाई बहन रह रहे थे उनको मुख्य धारा में लाने का काम हमने किया है। थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में तो जाए। 2 बार अमित शाह जी के दौरे बनते हैं और रद्द हो जाते हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कल भी उनका दौरा रद्द हो गया है। तो बीजेपी के बड़े नेता ये दौरे रद्द क्यों कर रहे हैं? उनके भीड़ में, उनके कार्यक्रमों में भीड़ ही नहीं पहुंच रही है, जनता नहीं जा रही है। जनता उनको जवाब दे चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलेगी। 2018 में 67 सीट्स कांग्रेस के पास आई थी, इस बार 75 पार जो है वो कांग्रेस जा रही है। भूपेश बघेल जी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा, सिर्फ और सिर्फ जनता ने भूपेश बघेल पर भरोसा किया है। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले कुछ नहीं होने वाला। तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर जुड़े हैं। तौकीर रजा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। तौकीर जी, अब हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन हमारे दर्शक आपको सुनेंगे। अभी आप रवि ग्वालानी जी को सुन रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रवि जी तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भूपेश बघेल से डर नहीं लग रहा है आप लोगों को, पूरी कांग्रेस से डर खा रही है बीजेपी और तभी ग्राउंड पर उतरना पड़ा। पहले आप लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे थे, क्या ये सही बात है?
देखिए ऐसा है, हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे थे, अगर बैठे थे तो क्या आपने आके देखा कि हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे थे? और अगर हमारे मंडल अध्यक्ष अगर कोई नाम लिख के भेजे हैं या हमारे जिला सेक्रेटरी नाम लिख के भेजे नहीं भेजे, क्या उन्होंने हमारे साथ बैठ के उस कलम को लिखा, क्या साथ में लिखने देखने आए थे क्या? अरे झूठ बोलने की हद होती है। ऐसा में क्या इनका डीएनए ही झूठा है। ये गांधी परिवार के जो भक्त लोग हैं ना, ये वही हाल करते हैं। देखिए प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आती, लड़की वो लड़ सकती करके बोलने वाली। और ये छत्तीसगढ़ में आने के बाद कांग्रेस में जो जब ये सरकार को कहते हैं इतनी रेप की घटना जो हो रही है, हर प्रतिदिन लगभग तीन रेप की घटनाएं हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोली इन्होंने। और ये बात करते हैं कि किसी घबरा रहे, अरे भाई हम उनसे क्या करें, ये तो पनौती है, कांग्रेस की पनौती है। और उसका उदाहरण जीता जाता है, जाकर आप देख लीजिए यूपी के चुनाव में, ये जहां जहां कहीं वहां समूह नाश हो गया कांग्रेस का। और यही हाल यहाँ पर होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता प्रियंका गांधी के आने कारण बल्कि और नाराज हुए, माताई इतनी नाराज है, इन्होंने जो वादा किया था शराबबंदी का, लेकिन छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के साथ रेप की घटना हो रही है। तो फिर भी आप यूपी का उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल स्वागत है आपके उदाहरण का। पर यूपी में देखिए कांग्रेस को हम कहेंगे कि बाउंस बैक बहुत समय से नहीं कर पाई कांग्रेस, लेकिन ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कांग्रेस बहुत फाइट में दिखाई दे रही है। देखिए जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं है। देखिए 15 साल हमने 3 बार इनको पटकनी दी है, और 3 दे रहे थे, तो उसके हर चुनाव में यही बोलते थे कि हम पटकनी इनको दे रहे हैं, लेकिन ये पटकनी नहीं दे पाए। आखिरी 2018 चुनाव में अगर हम हारे हैं तो एक चुनाव हारने से हम कोई बहुत बड़ा इनके खिलाफ जो है कमजोर नहीं हो गए। ये अपने आप बहुत ताकतवर समझने लगे और हमको कमजोर समझने लगे। ये इनका दुस्साहस है, ये इनकी मूर्खता है। ये अभी अपने आप ये जनता की नब्ज को भी समझ नहीं रहे हैं। जनता इनको कुछ खास झंडे छेड़ने के लिए तैयार रहती है। युवाओं के साथ जो युवा अपने आपको छला महसूस कर रहा है, सीएससी घोटाला आपके सामने नजर आ गया है। महिलाएं अपने आपको छला महसूस करी, इन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी का वादा करने के बाद घर घर पहुंचा दिया, और अब देखिए नशा घर घर पहुंचाने के साथ साथ सट्टे के रूप में महादेव एप में इनका फ्रीडम हाउस जो है सुरक्षा दे रहा है। और वो भी जो हर जो युवा है वहां पर जो सट्टा पहुंचाया जा रहा है उसको चोरी की जा रही है। तो ये स्थिति बनाती है कांग्रेस ने। और जो कानून का जो मामला है बोलबाला होना चाहिए था, वो कांग्रेस के राज्य में कहीं कानून दिखता नहीं। और रही बात घोटाले की बात करते हैं, इन्होंने घोटाला किया 15 साल में। आपके भूपेश बघेल जो है और उनकी सरकार पूरी पहन के बैठी है क्या? एक घोटाला उजागर करके अंदर करके दिखाओ। हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने बाकायदा ईडी के रूप में कार्रवाई करी और अंदर हो गए, जमानत मिल गई है कांग्रेस के नेता। और घोटाले नजर आ रहे हैं और ईडी कार्रवाई करते नजर आ रही है। लेकिन ये समर्थन में बैठ जाते हैं। आप अंदाज लगाइए, ईडी के खिलाफ बैठ रहे हैं। अच्छा, सरकारी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए घेराबंदी कर देते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करने लगते हैं। इनको तो ऐसा है शर्म देश का है। और जी किस रूप से कहाँ से बताइए। ठीक है, चलिए सवाल पूछा है आपने, जवाब ले लेते हैं। रवि जी। विवेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ। ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, मैं थोड़ी सी बात और आगे ले चलूंगा। आज आप बात करिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से इनके लोग बैठे हुए थे। ये अलग बात है कर्नाटक में इन्होंने जोड़ तोड़ किया था, लेकिन उसके बाद भी 3 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री थे। आज स्थिति क्या है? 1 वर्ष के अंदर 2 राज्य से इनके मुख्यमंत्री बदल गए और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी। क्यों बनी? क्योंकि जनता को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलने का काम कर रही है। पूरी कमीशन खोर में लिप्त थी ये सरकारें, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। और किसको सपोर्ट किया, किसको दिया? कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड जीरो में जनता के बीच में है। वो जनता के बीच में जाती है, जन घोषणा पत्र बनाती है, और जो जन घोषणा पत्र में जो चीजें निकल करके आती है उसको एक एक करके हम क्रियान्वयन का काम करते हैं। आज 36 में 34 वादे हम प्रदेश में पूरे कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 रुपए बोनस देने की बात कही थी, आज तक नहीं दी। 2003 में वो बोले थे किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कभी नहीं किए।
उन लोगों ने तो किसानों को इस तरह से छला कि किसान को क्या चाहिए वो भी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ली। बोली कि मोबाइल बांट दो। अरे भैया, किसानों की दुगनी आय की बात करते हो तो जो वो किसान उपज निकाल रहा है, धान निकाल रहा है, महुआ निकाल रहा है, इमली निकाल रहा है, उसको उसकी उपज के अनुरूप पैसा तो दे दो। वो तक के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 5 वर्षों से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी सुधार किए थोड़ा सा बता दे। आंकड़े निकाल करके मुझे बता दे कि इनके आंकड़े और पहले के आंकड़ों में अभी क्या है। कोई सुधार नहीं है। जो आंकड़े पहले थे वही आंकड़े आज के समय में है और उससे ज्यादा बेहतर स्थिति पे हमारा प्रदेश आया है। रमन सिंह जी की जब सरकार थी, ठीक है, लेकिन देखिए कंट्रोल किया एक आंकड़े में आपको दे सकता हूँ। पर रवि जी देखिए, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम देखिए तुलनात्मक अध्ययन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बाय लार्जर काफी बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। हाँ, क्षेत्रफल वार अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हों जिसमें आप ये बता सकें कि पर डेंसिटी, तो फिर हम कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा बहुत चर्चा कर पाएंगे। देखिए हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपने किया, तो आप लोग मानते हैं कि लगभग ये जो 4.5 साल से ज्यादा का समय है भूपेश सरकार का, इसमें आप लोग एक अच्छी कानून व्यवस्था दे पाए छत्तीसगढ़ में? निश्चित, हमने बहुत अच्छी कानून व्यवस्था दी है। आज देखिए, हमारे समय में नक्सली गतिविधियां बहुत कुछ कंट्रोल में आ चुकी हैं। हमारा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तौकीर जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। नक्सली घटनाएं कंट्रोल में। आज आप देखिए, बीजेपी के समय में आप एक एक करके सारी चीजें निकाल करके देख लीजिए क्या हुआ करती थी और आज हमारे समय में क्या है। आज आप रोजगार देने की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी बोलती है 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं कहता हूँ 2 करोड़ छोड़ो, कितनों को रोजगार दिए वही आंकड़ा पेश कर दो। आज तक कोई आंकड़ा पेश नहीं हो पाया है और मेरे पास आंकड़े हैं, आपके पास भी वो आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। अगर देश की में सबसे बेहतरीन उद्योग नीति की बात होती है तो छत्तीसगढ़ की बात होती है। आज अगर देश का सबसे बड़ा होलसेल कॉरिडोर कहीं बनने जा रहा है तो वो हमारे प्रदेश में बनने जा रहा है, हमारी राजधानी में बनने जा रहा है। 1100 एकड़ के ऊपर होलसेल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो चौतरफा, वो चाहे इकोनॉमी की बात हो, वो चाहे अपराध को कंट्रोल करने की बात हो, या बंद पड़े हुए स्कूलों की बात हो, या आज आप मुझे ये बता दीजिए विवेक जी, 15 वर्ष बीजेपी की सरकार रही, क्या एक इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी उन्होंने चालू किया? एक भी नहीं। आज प्रदेश के हर गांव में चले जाइए, हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गए हैं। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की स्थापना हमने की। तो आज सही मायने में विकास क्या होता है वो कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। हमने वो किया है जो एक पार्टी को, एक चुनी हुई सरकार को करना चाहिए। ये छलावे की बातें जो है ये बीजेपी वाले लोग करते रहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विकास अगर किसी ने किया है तो हमारी पार्टी ने किया है। वो बस्तर के क्षेत्र से लेकर के सरगुजा तक ले लीजिए या मैदानी क्षेत्रों में ले लीजिए, हर वर्ग का ध्यान अगर किसी ने रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने रखा है, भूपेश बघेल जी ने रखा है। क्या बात करेंगे बीजेपी वाले हमसे आकर? ठीक है, तौकीर जी, रवि जी ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर पर भी हमने पूरी तरह से काम किया और नक्सल गतिविधियां अब बिल्कुल नगण्यता यानी कि बिल्कुल कम हो चुकी हैं। तो ये क्या एक भूपेश सरकार का आप मानते हैं कि ऐतिहासिक जितने भी उनके निर्णय रहे थे उसके बाद ये बड़ा रिजल्ट आया? देखिए ऐसा है, यदि नक्सल गतिविधियों पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की चर्चा नक्सल गतिविधि पर बहुत होती है। एक भी विकास उन्होंने कहीं नहीं किया, कहीं भी एक भी विकास नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब भरने का विकास किया। हर परियोजना में घोटाला किया। रही बात ऑर्डर, जिसमें घोटाला करूंगा तो घोटाले की बात पूरी नक्सल गतिविधियों के ऊपर। अरे भैया, पहले अपने मुख्यमंत्री को वेट करिए, मुख्यमंत्री ठीक है रवि जी, मैं आऊंगा आपके पास। सबके सामने बोले मुख्यमंत्री कि जीवन दान के सबूत मेरे जेब में है, जरा उस मुख्यमंत्री से बोलो कि अपने जेब भर ले क्या। सवाल शायद सुन नहीं पाए तौकीर जी, आप सवाल शायद सुन नहीं पाए मेरा। ऐसा है, देखिए मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ, नहीं बोलिए ना। मेरा सवाल ये था कि नक्सल गतिविधि पर रवि जी ये कह रहे थे कि बहुत कमी आई और 15 साल से भी वो तुलना कर रहे हैं।
लायन ऑर्डर की बात करते हैं, लायन ऑर्डर में आपने भी देखा होगा बोलिए जो है आज क्या स्थिति है, रेल की घटना लगभग ऐसी हो रही है और तीन के घटना हो गई है। ठीक है रवि जी, 5,000 महिला बच्चों के ऊपर की रेल की घटना हो गई। ठीक है महिला लेबर जब है ना 2019 में लगभग 254 मामले ठीक है रवि जी, सुन लेते हैं। ये देखिए कैसा दर्द हो रहा है, अब समझ पाए सर, ये विकास है, ये घोटालों की सरकार, आपका फैसला घोटाला, आपका बाजार घोटाला, आपका माफे घोटाला, आपके घोटाला, पीडीएफ घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, सोसाइटी में भर्ती घोटाला, कस्टम बिलिंग घोटाला, कारखाना घोटाला, 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 मुख्यमंत्री कन्या दान योजना घोटाला, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में घोटाला, बच्चों पोषण अभियान में घोटाला, बैंकों में साथी राशि में जमा घोटाला। चलिए, आप पूरा कंठस्थ आप किए हुए हैं। हाँ, चलिए, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं रवि जी और तौकीर जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। बात छत्तीसगढ़ की कर रहे थे, चुनावी मौसम है और देखिए इसमें आरोप प्रत्यारोप कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप आरोप प्रत्यारोपों को देखें तो साल भर पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन क्या वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता को भूपेश बघेल सरकार में विश्वास है? क्योंकि कांग्रेस को तो यही लग रहा है, बहरहाल बीजेपी को फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।